जब इनमें से कोई एक लाइट भी दोस्तों ख़राब हो जाती है तो बाकी तमाम एलईडी लाइट्स में से करंट फ्लो करना यानी पास करना बंद हो जाता है। आप उन पे गौर करते जाएं तो वो सारी की सारी जली हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको रिपेयर करने की जो बेसिक होती है वो यही होती है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 20 वाट है, 25 वाट है या 40 वाट की एलईडी लाइट है। जो हर एलईडी लाइट पहले 1 वाट पर ग्लो कर रही थी, अब उसमें से 1 वाट से ज़्यादा करंट जो है वो पास करेगा, तो उससे उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसकी प्राइस भी बता देता हूँ कि ये मुझे कितने की पड़ी, और आप अगर ये रिपेयर करना चाहें तो आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा, और न्यू लाइट लेने में या ये लेने में किसमें यानी कि ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला फ्लूड लाइट को रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लूड लाइट घर पर किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका ये जो कवर है, ये शीशा है, इसको हमने खोलना है। तो आप देखें कि इसके जो हैं वो 4 स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देखें। ये वाले स्क्रू जो हैं वो हमने ओपन करने हैं सिंपल। इसको खोलने का तरीका सिंपल यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, तो सिर्फ इसका शीशा है वो आपने ओपन करना है। शीशा मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके जो तमाम नट हैं वो खोल लेने हैं। पेच के चारों स्क्रू को हमने खोल लेना है। जैसे हम इसको खोल लेंगे इसको, तो ये दोस्तों इसका जो ऊपर वाला कवर है ये उतर जाएगा, यानी कि साइड पे। आपने नट्स को दोस्तों संभाल के रखना है, क्योंकि इसके अलावा अगर आपके पास घर में कोई भी होंगे तो वो इसको नहीं लगेंगे। इनको आपने ध्यान से रखना है। ये देखें, ये इसका अलग हो गया शीशा। अब आ जाती है बात मेन ये। अच्छा, ये देखें। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हमने ये सिंपल एलईडी लाइट जो है वो मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ। तो इसकी जो 2 वायर्स हैं, एक ये और एक ये, जो तीसरी थर्ड है वो दोस्तों अटैच नहीं है। तो सिंपल ये 2 ही वायर्स हैं, इन्हीं की वजह से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इस तरह की आपने एक वायर ले लेनी है। मैं तो आपको चेक करवाने के लिए इस तरह की एक वायर का पीस चूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको मैं इजली ये दिखा सकूँ कि ये वर्क करता भी है या नहीं। अच्छा दोस्तों, इसको करने के बाद आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, लाजमी ध्यान रखना है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो वायर हैं ये बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको आपने इस तरह से रखना है, ये बॉडी से नहीं टच होनी चाहिए और ये दोनों वायर्स आपस में नहीं टच होनी चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, सिंपल इन दोनों इसको आपको चेक करवा देता हूँ कि आया कि ये वर्क करता भी है या नहीं। तो मैं इसको शू लगाऊंगा और उसके साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि प्रूफ के तौर पे कि यहाँ पे आया कि करंट आ भी रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, ये लाइट नहीं ऑन हुई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो करंट है वो आ रहा है। देखें दोस्तों, ये करंट आ रहा है, लेकिन एलईडी लाइट जो है वो ग्लो नहीं करेगी, यानी कि फ्लूड लाइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये मैंने आपको चेक करवा दिया है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल इसको ओपन कर देंगे। ओपन कर देने के बाद अब हमारा जो मेन काम है वो अब शुरू होता है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि सबसे पहले आपने इसकी जो लाइट्स हैं उन पे आपने गौर कर लेना है। अच्छा, जो अब हमें कैसे पता चलेगा इसकी कौन सी लाइट्स ख़राब है। देखें, अगर एक दो हो तो दोस्तों वो हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने इस चीज़ का चेक करना है। मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ ताकि हमें इजीली आइडिया हो सके। अब आप यहाँ पे देखें, ब्लैक डॉट इस पे नज़र आ रहा है, यानी कि जो एलईडी लाइट जल चुकी हैं उन पे आपको ब्लैक डॉट नज़र आएगा। ये 1 2 3 4 5, ये देखें, ये 4, ये 5, ये वाली एलईडी लाइट जल चुकी है, ये वाली जल चुकी है, ये वाली जल चुकी है, ये। तो आप देखें कि इसकी जो तमाम एलईडी लाइट्स हैं, अगर आप उन पे गौर करते जाएं तो वो सारी की सारी जली हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसको रिपेयर करने की जो बेसिक होती है वो यही होती है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 20 वाट है, 25 वाट है या 40 वाट की एलईडी लाइट है। तो एलईडी लाइट कितने वाट की होती है, जितने वाट की होती है उतने वाट की उसमें ये दोस्तों ये जो एलईडी लाइट्स हैं वो लगी होती हैं। हर एक एलईडी लाइट 1 वाट की होती है। अगर ये 40 है तो ये 40 वाट की होगी, अगर ये 50 है तो ये 50 वाट की होगी। मैं आपको सिंपल ये गिनती करके बता देता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5, 5 है तो हर लाइन टोटल लाइनें कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 लाइट 10 लाइनें हैं, हर एक लाइन में 5 है, तो ये 50 वाट की है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देखें ये तमाम ज़्यादा जितनी भी हैं, ज़्यादातर ये तमाम इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं वो जल चुकी हैं। अगर दोस्तों एक होती या दो होती, इससे ज़्यादा जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक या दो एलईडी लाइट इसकी ख़राब होती तो हमने क्या करना था, इन एलईडी लाइट्स को यहाँ से रिमूव करके इनको आपस में शॉर्ट कर देना था, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं। जब इनमें से कोई एक लाइट भी दोस्तों ख़राब हो जाती है तो बाकी तमाम एलईडी लाइट्स में से करंट फ्लो करना यानी पास करना बंद हो जाता है। यानी कि अगर इनमें से एक लाइट भी जल जाएगी तो दोस्तों इनमें से अगर एक लाइट भी जल जाएगी तो बाकी तमाम लाइट्स में से
करंट पास करना यानी कि रुक जाएगा, तो जिसकी वजह से बाकी लाइट्स भी ग्लो नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, फिर जो लाइट ख़राब होती है उसको रिमूव करके शॉर्ट कर देते हैं ताकि करंट बाकी तमाम लाइट्स में से पास करे। अब होता क्या है दोस्तों, अगर हम एक या दो से ज़्यादा अगर हम एलईडी लाइट को आपस में शॉर्ट करेंगे, 3 करेंगे या 4 करेंगे, तो होगा ये दोस्तों कि जो बाकी लाइट्स हैं उनमें से करंट ज़्यादा पास करेगा, क्योंकि ये 50 लाइट हैं तो हर एक लाइट में से 1 वाट करंट पास कर रहा है, तो ये 50 वाट की है। अगर हम इसमें से 2 एलईडी लाइट को रिमूव कर देते हैं, तो जैसे ही हम 2 एलईडी लाइट को इसमें से रिमूव करेंगे तो बाकी पीछे जो लाइट्स हैं वो 48 रह जाएंगी, 48। तो 48 लाइट में से जो करंट है वो 50 वाट ही पास करेगा, क्योंकि दोस्तों इस करंट ने 50 वाट है, तो करंट 50 वाट पास करेगा, लेकिन जो एलईडी लाइट्स हैं वो 48 हैं। तो जो हर एलईडी लाइट पहले 1 वाट पर ग्लो कर रही थी, अब उसमें से 1 वाट से ज़्यादा करंट जो है वो पास करेगा, तो उससे उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर हम 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो इस तरह से उसकी लाइफ कम होती जाएगी। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप 1 या 2 से ज़्यादा एलईडी लाइट को आपस में शॉर्ट नहीं किया करें। अगर ये दोस्तों 1 या 2 से ज़्यादा एलईडी लाइट ख़राब हो तो सिंपल उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमने ये लाइट चेंज कर देनी है। तो दोस्तों हम अब सिंपल क्या करेंगे, इस लाइट को चेंज करेंगे, यानी कि ये आपने बाज़ार से नई परचेज़ कर देनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मैंने बाज़ार से एक परचेज़ की हुई है। तो ये मैंने एक बाज़ार से सेम इसी तरीके की आप देख सकते हैं ये दोनों। अब ये दोनों देखें, ये दोनों एलईडी लाइट्स जो हैं वो जो हैं जो फ्लोट लाइट वो सेम ही है। तो आपने मार्केट में जाना, पुरानी साथ ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो इस वाली लाइट है इसको हम करेंगे रिमूव। तो अब हम सिंपल इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए आपने बस इसका ये वायर है, इसको आपने यहाँ से बाहर निकाल लेना है। इस वायर को आपने बाहर निकालना है। तो ये दोस्तों जो होता है वो हीट सिंक पेस्ट होता है, वो इस पर लगा होता है। तो ये तो यहाँ से दोस्तों उतर गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको कर देना है रिमूव। इसको रिमूव कर देने के बाद अब हम ये जो नई लाइट लेकर आए हैं, हमने पुरानी लाइट रिमूव की है, उसका ये वाला जो ग्रिप है इसको हम निकालेंगे। ये वाली ग्रिप हमने सिंपल निकाल लेनी है। इस ग्रिप को निकालने के बाद हमने सिंपल जिस तरह ये पहले से इंस्टॉल थी, हमने यहाँ पर इसको लगा देना है ग्रिप को। ठीक है दोस्तों, जैसे ये पहले लगी हुई थी वैसे हमने इस ग्रिप को लगा लेना है। और लगा लेने के बाद अब मैं करूँगा ये दोनों वायर्स जो हैं वो इसमें से गुजारूँगा। ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आपने इसको सुकून से कर लेना है। मैं ये गुजार के आपको फिर बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, आपने सिंपल क्या करना है, बस यहाँ से आपने इसको यहाँ से दबाना है और ये यहाँ से बाहर निकल आएगी। तो आप जैसे ये बाहर निकलेगी, आपने प्लास की मदद से बस इसको यहाँ से हल्का सा आगे की तरफ खींचना है। तो जैसे ही आप खींचेंगे ये जो है वो बिल्कुल ही ठीक होगी। जब ये अब हमने क्या करना है, इन दोनों वायर्स को बराबर इक्वली देखें। अब ये दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये कितनी टाइट हो रही है। तो इसका हमें यही फ़ायदा होगा। तो इसका यही हमें फ़ायदा होगा कि ये यहाँ से अगर हम पीछे से इसको खींचते भी हैं या हमें वायर अगर यहाँ से खिंच भी जाती है तो ये यहाँ से टूटेगी नहीं। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अब आपके पास दोस्तों मैं बता रहा था हीट सिंक पेस्ट अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपल ये यहाँ पे देखें, ये इसमें ना दोस्तों होल्स होते हैं, तो ये जो कि इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स आते हैं। तो आपने ये याद रखना, ये जो कट वाली साइड है ये इसके ऊपर बैठनी चाहिए। तो जैसे ही आप इसको इसके ऊपर फिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल ही ईजिली आपने बस इसको ये रखना है कि ये लाइट जो है ये इसके एंड सामने आनी चाहिए। ये लाइट जो है ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। तो ऐसे जो इसकी रोशनी है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होगी। अगर आप इसको सही तरह से फिक्स नहीं करेंगे, ये आगे पीछे होगा, तो ये फिर इसकी रोशनी में दोस्तों जो कि मसला बनेगा। क्योंकि इसको डिज़ाइन जो कवर को किया गया है वो इसके लेंस के हिसाब से किया गया, ताकि इसके लेंस एलईडी लाइट के एन सामने आने चाहिए। तो जो कि हमने भी वही काम ही करना है। इसके जो लेंस हैं वो एलईडी लाइट के सामने है, क्योंकि ये दोस्तों ग्रिप की तरह इसको पकड़ लेता है। तो इसलिए हमें हीट सिंक पेस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो इसके स्क्रू हैं उनको यहाँ पे सिंपल बस टाइट कर लेना है, जैसे पहले हमारे लगे हुए थे। आपने इसके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्क्रू ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये जो इसका जो कवर है इसमें से स्क्रू जो है वो आर पार हो जाएगा, यानी कि इसको तोड़ देगा। जहाँ पे आपका जाके रुक जाता है आपने वहाँ पे सिंपल उसको छोड़ देना है। मैं ये चारों स्क्रू लगा लेता हूँ। इसके चारों स्क्रू लगा देते हैं।
चौथा स्क्रू भी दोस्तों इसका लगा लेते हैं। तो चारों स्क्रू लगा लेने के बाद ठीक है दोस्तों, एक तो इसका दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि ये जो हमने रबड़ लगाई है इसका एक ये फ़ायदा होगा कि ये जो वायर्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई थोड़ी सी वायर दोस्तों यानी कि बॉडी के साथ अगर टच भी होती है, जो उसकी इंसुलेशन ख़राब होती है, यानी कि वायर अगर यहाँ से थोड़ी सी छिल जाती है, तो हम क्या करेंगे कि अगर बॉडी के साथ टच होगी तो ये शॉर्ट हो सकती है। इसलिए ये रबड़ का हमें एक ये भी फ़ायदा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये मैं सिंपल अब चेक करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप देखें ये मैं हिला रहा हूँ तो इसके जो लेंस हैं उसके एंड सामने ही है लाइट, ये आगे पीछे नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये फिक्स हो जाती है। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये वर्क करती भी है नहीं, और फिर मैं आपको लास्ट में इसकी प्राइस भी बता देता हूँ कि ये मुझे कितने की पड़ी, और आप अगर ये रिपेयर करना चाहें तो आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा, और न्यू लाइट लेने में या ये लेने में किस में यानी कि ज़्यादा फ़ायदा है। इसका लाजमी ख्याल रखना है, ये वायर्स दोस्तों आपस में टच नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, ये वायर बॉडी के साथ भी नहीं टच होनी चाहिए और ये वायर आपस में भी नहीं टच होनी चाहिए। तो मैं तो ये सिर्फ आपको एहतियातन ये चेक करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप रिपेयर भी करते हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, अगर आप टेबल पर वर्क करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सिंपल इसको चेक करवा देता हूँ आपको। देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ग्लो हो गई। तो दोस्तों इस तरह से आप एलईडी लाइट जो है यानी कि फ्रूट लाइट वो घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने में दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस पर कितना खर्चा है। ये दोस्तों मुझे पड़ी है 250 रुपये की। अगर आप ये नई खरीदेंगे तो वो आपको 450-500 रुपये की इस तरह पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको हाफ पे यानी कि कीमत पे ये पड़ जाती है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप ये पुरानी वाली को रिपेयर करना चाहेंगे, अगर आपकी पुरानी वाली में अगर एक या दो लाइट ख़राब होंगी तो दोस्तों वो आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह ताला ये एक इसमें जो लाइट्स हैं इनको हम किस तरह से कोई भी हम पुरानी एक जो चिप प्लेट है उसमें से लाइट उतार कर इसमें लगा देंगे, इसको भी मैं आपको ठीक करने का तरीका बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसका ड्राइवर जो है वो लाकर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसमें इंस्टॉल करके इस लाइट को भी ठीक करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।